हेलो डियर स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने सिलेजेनला की लाइफ साइकिल आपको समझाया था और वो क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। इसके बाद सेकंड जीनस आपका आता है टेरिडोफाइटा में लाइकोपोडियम। कौन आता है? लाइकोपोडियम। तो आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। हेलो, लाइकोपोडियम को कई नामों से जानते हैं। मान लीजिए 1 मार्क में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए विच टेरिडोफाइट इज नोन एज क्लब मास, तो आपका आंसर क्या होगा? लाइकोपोडियम। आपका क्वेश्चन पूछ दिया जाए विच इज द ग्राउंड पाइन, विच इज द ग्राउंड पाइन, आपका आंसर क्या होगा? लाइकोपोडियम। आपसे पूछ दिया गया विच इज द ट्रेलिंग एवरग्रीन, विच इज द ट्रेलिंग एवरग्रीन, तो आपका आंसर क्या होगा? लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम को 3 नामों से जानते हैं। एक क्लब मास, दूसरा ग्राउंड पाइन, तीसरा ट्रेलिंग एवरग्रीन। अब इसका सिस्टमेटिक क्वेश्चन आपको बता दें। डिवीजन टेरिडोफाइटा, क्लास लाइकोप्सिडा, ऑर्डर लाइकोपोडियंस, फैमिली लाइकोपोडियेसी, जीनस लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम के नाम के आधार पर टोटल नाम दिए गए फैमिली लाइकोपोडियेसी, ऑर्डर लाइकोपोडियंस और क्लास लाइकोप्सिडा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था सिलेजेनला के जीनस को 2 सब जीनस में डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ स्पोरोफिटिक ऑर्गेनाइजेशन। और वो कौन से 2 सब जीनस थे? होमियोफिलम एंड हेट्रोफिलम। होमियोफिलम एंड हेट्रोफिलम। उसी प्रकार से यहाँ पर स्पोरोफाइट को 2 पार्टों में बांटा गया है। किसने डिवाइड किया? एक साइंटिस्ट है, कौन? फ्रिट्जेल। कौन है? फ्रिट्जेल, जिन्होंने स्पोरोफिटिक ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर इस लाइकोपोडियम को 2 भागों में बांटा है। पहला है यूरोस्टेज। क्या है? यूरोस्टेज। और दूसरा क्या है? रोपैलोस्टेज। रोपैलोस्टेज। हेलो, मैंने आपको कहा जैसे वहां पर सिलेजेनला को 2 सब जीनस में बांटा गया था, होमियोफिलम और हेट्रोफिलम, उसी प्रकार से यहाँ पर इसको 2 पार्टों में बांटा गया है, यूरोस्टेज और रोपैलोस्टेज। यूरोस्टेज और रोपैलोस्टेज। अब आपको बता दें पहले कैरेक्टर्स का क्या है। जो रोपैलोस्टेज होता है वो होमियोफिलम की तरफ से होता है। किसकी तरफ से? होमियोफिलम की तरफ से होता है। तरह से इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इरेक्ट कैसा होगा? स्टेम इरेक्ट होगा और डाइकट मछली ब्रांच होगा। इरेक्ट होगा और डाइकट मछली ब्रांच होगा, जैसा कि आपने होमियोफिलम में पढ़ा था। वही कैरेक्टर पाला यहाँ पर भी है। स्टेम इरेक्ट होता है और डाइकट मछली ब्रांच होता है। दूसरी चीज जो है, यहाँ पर रूट केवल एक ही स्थान से निकलता है, बेस से निकलता है। तीसरा यह है कि फोलिएज लिप्स है, फोलिएज लिप्स है और स्पोरोफिल्स सिमिलर साइज के होते। स्पोरोफिल्स और जो फोलिएज लिप्स होते हैं दोनों सिमिलर साइज के होते हैं। और इसके बाद क्या है कि स्पोरोफिल जो होता है वह कॉम्पैक्ट है, स्ट्रोबाइलस के रूप में नहीं पाया जाता। तो मैंने पहला कैरेक्टर क्या आपको बताया कि ये जो है
होमियो फिल्म की तरफ से इरेक्ट होता है, डाइकट मसली ब्रांच होता है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि रूट केवल एक प्लेस से निकलता है, बेसल पार्ट से निकलता है। तीसरा पार्ट यहाँ पर फोलिएज, लीफ और स्पोरोफिल मोर और लेस सिमिलर होते हैं। और इसके बाद स्टोबाइलस कंपैक्ट फॉर्म में नहीं पाया जाता। और दूसरा रोफैलोस्टेज, क्या है? रोफैलोस्टेज। ये हिट्रोफिलम की तरफ से होता है। जैसे आपने इसमें देखा था प्रोस्टेट स्टेम था, क्या था? प्रोस्टेट स्टेम था। वैसे यहाँ पर प्रोस्टेट स्टेम होता है। और नोडल रीजन से बहुत से स्थानों से क्या निकलते हैं? रूट निकलते हैं। यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, बोलिए। और इसके बाद यहाँ पर लेटरल जो ब्रांचेज होती हैं वो पहले तो डाइकोटमस होती है, ऐसे दो पार्ट में बढ़ती है, लेकिन बाद में क्या होती है? मोनोपोडियल। स्टार्टिंग में डाइकोटमसली ब्रांच होती है, लेकिन बाद में क्या होती है? मोनोपोडियल। मीन्स दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं होती। और यहाँ पर स्ट्रोबाइलस क्लियर कट पाया जाता है, स्ट्रोबाइलस क्लियर कट पाया जाता है। यहाँ पर स्ट्रोबिलाई दिखाया गया। तो चलिए अब आप लोग हेडिंग में देंगे। लाइकोपोडियम तो हेडिंग दिए थे आप लोग, एसपी नोट कर लेंगे। उसके बाद नोट कर लेंगे इट इज आल्सो नोन एज ग्राउंड पाइन और ट्रेलिंग एवरग्रीन। अब आप लोग हेडिंग देंगे एडल्ट स्पोरोफाइट। Write down on the basis of sporophytic organization, comma Prit gel divided lycopodium into following two subgenus। फर्स्ट हेडिंग देंगे आप लोग सबजीनस यूरोस्टैच। हेडिंग में दिया सबजीनस यूरोस्टैच। फर्स्ट पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ इरेक्टर and dichotomous branched stem। Full stop। Second point, the root arises from basal part of the stem only। Next point, foliage leaves and sporophylls are similar in size। Next point, sporophylls are not found
Sporophylls are not found in the form of compacted Strobilus. फुल स्टॉप। एग्जाम्पल नोट कर देंगे आप लोग। लाइकोपोडियम compactum and Lycopodium subulatum. Lycopodium compactum and Lycopodium subulatum. नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब सेकंड हेडिंग में सबजीनस रोपैनोस्टेच। अब आपको नहीं पता इसमें क्या होगा, प्रोस्टेट स्टेम होता है और रूट डिफरेंट प्लेसेस से निकलती है। स्टार्टिंग में डाइकोटोमस ब्रांच होता है, लेकिन बाद में मोनोपोडियल ब्रांचिंग होती है। और यहाँ पर स्ट्रोबाइलस क्लियर कट होता है। राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ prostate stem with upright branches. With upright branches. Full stop. Second point. Firstly, dichotomous branching. Firstly, FIRSTLY. Firstly, सर्वप्रथम। Firstly, dichotomous branching, but later on monopodial branching. Monopodial branching occurs full stop. Next point, the root arises from entire length ENTIR संपूर्ण लंबाई, इंटायर लेंथ है ऑफ प्रोस्टेट स्टेम। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, foliage leaves are larger than sporophylls. Next point, the strobilus are clearly seen. एग्जाम्पल नोट कर देंगे। लाइकोपोडियम क्लेवेटम एंड लाइकोपोडियम सर्नम।
हो गया भाई। ये 1 मार्क में या 2.5 मार्क में ये क्वेश्चन आपसे रुपैलोस्टैट और यूरोस्टैट के बारे में पूछा सकता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, टीएस ऑफ लाइकोपोडियम स्टेम, टीएस ऑफ लाइकोपोडियम स्टेम। तो आप लोग हेडिंग दे देंगे एनाटॉमी ऑफ लाइकोपोडियम स्टेम, एनाटॉमी ऑफ लाइकोपोडियम स्टेम, एनाटॉमी ऑफ लाइकोपोडियम स्टेम। एक लाइन नोट कर लेंगे, द टीएस ऑफ लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम क्लेवेटम सोज है, SHOW shows a following anatomical structure, following anatomical structure। अब हम पहले फिगर ड्रा करेंगे, उसके हेलो। तो ये आप लोग देख रहे हैं टीएस ऑफ लाइकोपोडियम क्लेवेटम स्टेम का फिगर है। ऑफलाइन क्लास में इसको लगभग 15 मिनट में नंबर आते, 10 मिनट में आप बनाते, तो ये 25 मिनट का समय आपका बचा। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आपको समझाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, प्लीज शेयर। अब आप लोग देख रहे हैं सबसे बाहर की तरफ क्या होती है, इपिडर्मिस होती है। क्या होती है इपिडर्मिस? इपिडर्मिस किस सेल की बनी है? पैरेन्काइमा सेल। किस सेल की बनी है? पैरेन्काइमा सेल की, और सिंगल लेयर्ड। और किसके द्वारा प्रोटेक्टेड है? क्यूटिकल के द्वारा। किसके द्वारा? क्यूटिकल के द्वारा। उसके नीचे क्या है? कॉर्टेक्स। क्या है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स कितने पार्टों में बटा हुआ? 3। आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स इसका बना हुआ है स्क्लेरेन्काइमा सेल का। किसका बना हुआ है? स्क्लेरेन्काइमा सेल का बना हुआ है। मिडिल कॉर्टेक्स किसका बना हुआ है? पैरेन्काइमा सेल का बना। किसका बना है? पैरेन्काइमा सेल का। इनर कॉर्टेक्स किसका बना हुआ है? ये भी स्क्लेरेन्काइमा सेल का बना है। ये 2 to 3 लेयर्ड होता है, और ये 2 to 4 लेयर होता है। 2 से 3 लेयर होते हैं। यहाँ क्या होता है? 2 से 4 लेयर होता है। अब उसके नीचे क्या है? इंडोडर्मिस है। इंडोडर्मिस क्या? सिंगल लेयर है। कैसा है? सिंगल लेयर है। किसके ठीक नीचे है? इनर कॉर्टेक्स के। और इंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल है, जो 2 to 6 लेयर होता है। मैंने यहाँ पर 3 लेयर बनाया है, 1 2 3। होता कितना है? 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो ये 2 to 6 लेयर होता है। उसके अंदर क्या है? वेस्कुलर टिश्यू, स्टील है। आप देख रहे हैं ये क्या है? जाइलम प्लेट है, और ये क्या है? फ्लोएम प्लेट। क्या है? फ्लोएम प्लेट। अब आप बताइए कौन सा स्टील है? ये कौन सा स्टील है? ये प्रोटोस्टील है। अब प्रोटोस्टील में कौन सा स्टील है? प्लेक्टोस्टील है। कौन सा है? प्लेक्टोस्टील। मैंने आपको बताया स्टील सिस्टम इज द बैकबोन ऑफ द एनाटॉमी ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो यहां पर प्रोटोस्टील है। दूसरी बात, प्रोटोस्टील में कौन सा है? प्लेक्टोस्टील। किसमें? क्लेवेटम। अब आप लोग नोट कर लेंगे, राइट डाउन। फर्स्ट हेडिंग देंगे इपिडर्मिस। फर्स्ट हेडिंग देंगे इपिडर्मिस। चलिए नोट करिए, इट इज आउटर मोस्ट
It is outermost protective covering of stem and composed of single layered parenchyma cells. Full stop. It is protected by cuticle. Next point. Heading cortex. It is differentiated into following three regions. REGIONS क्षेत्र. अब उसमें आप लोग स्मॉल ए हेडिंग दे देंगे. आउटर कॉर्टेक्स. It is present just below epidermis and composed of 2 to 3 layered sclerenchyma cells. Full stop. सेकंड बी हेडिंग देंगे मिडिल कॉर्टेक्स. It is present just below outer cortex and composed of many layered thin walled parenchyma cells with intercellular spaces. Full stop. C हेडिंग देंगे इनर कॉर्टेक्स. It is present just below middle cortex and composed of 2 to 4 layered sclerenchyma cells. फुल स्टॉप. अब आपकी पहली हेडिंग हो गई एपिडर्मिस, दूसरी कॉर्टेक्स हो गई, तीसरी हेडिंग है इंडोडर्मिस. थर्ड पॉइंट इंडोडर्मिस. It is present just below inner cortex and composed of single layered
सिंगल लेयर्ड पैरेन्काइमा सेल्स। फोर्थ हेडिंग देंगे पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल it is present just below endodermis. It is present just below endodermis and composed of 2 to 6 layered parenchyma cells. Parenchyma cells. Full stop. Last heading is steel. Steel. S-T-E-L, steel. Write down. All species of Lycopodium. All species of Lycopodium have protostele, P-R-O-T-O-S-T-E-L-E, protostele, but it may be plectostele, P-L-E-C-T-O-S-T-E-L-E, plectostele, ब्रैकेट में लाइकोपोडियम क्लेवेटम लिखा हुआ फिगर के नीचे, लाइकोपोडियम क्लेवेटम ब्रैकेट क्लोज्ड, कॉमा, एक्टिनोस्टील ब्रैकेट में लाइकोपोडियम सीरेटम, SERRATUM, सीरेटम ब्रैकेट क्लोज, एंड मिक्स्ड प्रोटोस्टील ब्रैकेट में लाइकोपोडियम सर्नम, CERNUM, लाइकोपोडियम सर्नम, फुल स्टॉप। अब आपका ये समाप्त हुआ। अब इसमें क्वेश्चन केवल और पूछा था आपसे, लाइकोपोडियम में प्रोथैलस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको हम कल बताएंगे। और जानकारी के लिए बता दें, ये होमोस्पोरस होता है, और होमोस्पोरस होता है। अब आप जानते हैं कि यहां पर सिमिलर टाइप के स्पोरेंजिया होंगे, मीन्स है माइक्रो और मेगा स्पोरेंजिया नहीं होंगे, मीन्स बड़े और छोटे नहीं होंगे जैसे सिलसिला में था। यहाँ पर सभी के सभी स्पोरेंजिया क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और किसके एक्सिल में ग्रो करेंगे, ये ग्रो करेंगे किसके एक्सिल में, स्पोरोफिल के। जैसे आपको हम सिंपली बता दें, अब ये स्पोरोफिल होगा, और ये क्या होगा, स्पोरेंजिया, और ये क्या होगा, स्पोरोफिल होगा, ये क्या होगा, स्पोरेंजिया। फिर ऐसे ये क्या होगा, स्पोरोफिल, और ये क्या होगा, स्पोरेंजिया। ये क्या होगा, स्पोरोफिल, ये क्या होगा, स्पोरेंजिया। तो अब आप लोग देख रहे हैं यहां पर कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं, सभी एक जैसे हैं।
और इसके अंदर बहुत से क्या होंगे, स्पोर्स होंगे। सभी स्पोर्स क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि होमोस्पोरस होता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जानकारी के लिए मैंने बता दिया। और ये स्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो यह बनाएगा गैमेटोफाइट या प्रोथैलस बनाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताएंगे।